हेलो हेलो। माता के दरबार में सभी भक्त जन 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 अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे गे। गोपाल, माता नाराज हो जाएगी। सभी भक्तजन अपने हाथ ऊपर करेंगे गे। ऐसे होता है, हेलो 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 हेलो। सभी भक्तजन अपने हाथ ऊपर करेंगे गे। जिसके हाथ जितने ऊपर होंगे माता उसको उतना जल्दी ऊपर बुलाएगी। जयकारा शेरा वाली माँ का, बोलो सच्चे दरबार की। अब इंग्लिश पे आ जाए, एनर्जी आ गई थोड़ी सी। हाँ, अब तो जय पे तो आवाज निकल गई। एक दिन पूछा ना, क्या तुम गए थे? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? डू यू आई एम गोइंग, है ना? क्या तुम जाते हो? डू गोइंग, तो वैसे हो जाते हो। हाँ, तो हमने कुछ क्वेश्चन सीखे थे कि कैसे इंग्लिश में क्वेश्चंस किए जाते हैं, राइट? आई डोंट नो दैट यू प्रैक्टिस्ड और नॉट। डिड यू प्रैक्टिस? डिड यू प्रैक्टिस, यस और नो? यस, आई। ये भी तो सीखा हुआ है, जैसे मैंने पूछा है भाई क्या आपने प्रैक्टिस की थी, पास्ट का क्वेश्चन है तो डिड से ही पूछूंगा, है ना? डिड यू प्रैक्टिस कैसे पूछेंगे? लाउडली। अब जवाब तो मुझे खैर पता है क्या है। नो, यस मत कहो, नो कहो। नो आई डिडंट प्रैक्टिस। फिर से बोलो, आई डिडंट प्रैक्टिस। अगर की थी गलती से तो क्या बोल दोगे? यस आई प्रैक्टिस। सेकंड फॉर्म लग जाएगी, है ना? यस आई। ये तो हो गया पास्ट का। डिड यू एक्शन, नो आई डिडंट एक्शन, बट किया था तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म। कैसे ने किया था? शी एक्शन सेकंड फॉर्म। अगर हम रेगुलर का क्वेश्चन पूछें, क्या आप ये काम करते हो? क्या आप ये काम करते हो? ये थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस क्लास अभी जितना भी अब तक सीखा है सारा, ओके? तो हमने पूछा क्या प्रैक्टिस करते हो, तो डू यू एक्शन, है ना? तो क्या प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस। कैसे बोलेंगे? अगर मैं कहता हूँ मैं करता हूँ तो कैसे बोलते हैं? आई एक्शन लग जाता है। और मना करते हो तो नो आई डोंट प्रैक्टिस। और करता हूँ तो आई प्रैक्टिस। यही स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे। इन्हीं के आगे हम क्या लगा देते हैं? वेयर, अगर जगह पूछनी है तो, और समय पूछना है तो व्हाट टाइम लग जाता है। अगर टाइम ड्यूरेशन पूछने कितनी देर तो हाउ लॉन्ग क्या लग जाता है? हाउ लॉन्ग के टाइम की जरूरत नहीं होती, लगाना नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाउ लॉन्ग के अंदर ही टाइम है। हाउ मच टाइम, जैसे आप टाइम अलग से बोलो, कितना, हाउ मच मतलब कितना, टाइम मतलब समय, यानी कितनी देर या कितना समय हो गया उसका मीनिंग। लेकिन हाउ लॉन्ग का मतलब पूरे का ही ये होता है कि कितनी देर या कितना समय। गॉट इट? कुछ लोग इसका मैंने देखा जबरदस्ती टाइम घुसाने लग जाते हैं। हाउ लॉन्ग टाइम डू यू स्टडी, ये गलत है। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, पढ़ते हो कितनी देर, है ना? कैसे पूछेंगे? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। पढ़े थे क्या आप? मैंने ये नहीं पूछा कितनी देर पढ़े थे, मैंने पूछा क्या आप पढ़े थे? डिड यू स्टडी। फिर से बोलो। अगर मैंने पूछा कितनी देर पढ़े थे, सबको बोलना है, चाहे ऑफलाइन में है चाहे कोई ऑनलाइन में है। ऑफलाइन ऑनलाइन सबको बोलना है, राइट? इवन यू आर इन ऑनलाइन और इन ऑफलाइन, एवरीबॉडी हैज टू स्पीक, क्योंकि बोलने से ही स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, तैरने से ही तैरना आता है। स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग, गाली देने से ही गाली देनी आती है ना? है ना? दे दे कर तो सीखी है ना आप लोगों ने। अब्यूजिंग कम्स बाय अब्यूजिंग, नाचने से तो नाचना आता है। डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, पैसे से ही पैसा आता है। मनी कम्स बाय मनी। फिर से बोलो। इसीलिए बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय, लिखने से, राइटिंग कम्स बाय, पढ़ने से पढ़ना आता है। रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, बचपन से रीडिंग की है, रीडिंग आ गई। राइटिंग की है, राइटिंग आ गई। स्पीकिंग नहीं करते बस। यही एक ऐसी चीज़ जबरदस्ती करवानी पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, अरे भाई क्या कर रहा है? तो हाँ ठीक है भाई, सर आगे व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू। सर गए, हाँ ठीक है। ये नहीं बोल सकते, मतलब ये देखने की, मतलब दिखाने के लिए मुझे कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द वे। आप लोग सीखने आए हो तो आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अदरवाइज आपका मनी, आपका पैसा जो आपके पेरेंट्स आप खुद नहीं खर्च कर रहे ना, क्योंकि पेरेंट्स कर रहे हैं, वो कहाँ जा रही है? ऑल इन वेन। वंस अगेन, ऑल इन वेन। तो कितनी देर के लिए हम क्या लगा देंगे? हाउ लॉन्ग। प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, राइट? कितनी देर के लिए हम क्या लगा देंगे? हाउ लॉन्ग। और मैंने पूछा भाई क्या आप प्रैक्टिस करते हो, तो कैसे पूछा था? डू यू प्रैक्टिस। कैसे पूछेंगे? आपने जवाब दिया हाँ सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, यस आई प्रैक्टिस। नहीं करता तो ये करती है। पूछें कैसे, क्या प्रैक्टिस करती है?
डज शी प्रैक्टिस। और अगर मैंने पूछा कितनी देर प्रैक्टिस करती है, हाउ लॉन्ग डज शी प्रैक्टिस, वो सेम रहा, डज शी प्रैक्टिस, हमने क्या लगा दिया, हाउ लॉन्ग डज शी प्रैक्टिस। सर ये 1 घंटा प्रैक्टिस करती है रोज। शी प्रैक्टिसेस फॉर 1 आवर या एन आवर भी कह सकते हैं। शी प्रैक्टिसेस फॉर 1 आवर। तो क्या आप प्रैक्टिस करते हो? हाँ सर मैं भी करता हूँ। आई ऑल्सो प्रैक्टिस। कितनी देर करते हो आप? हाउ लॉन्ग डू यू प्रैक्टिस? सर मैं तो 10 मिनट करता हूँ। आई प्रैक्टिस 10 मिनट्स। फिर से बोलो। एट नहीं होता बेटा, एट तो होगा 10 o'clock 6 o'clock, तब एट लगाओगे ना, 10 बजे 7 बजे 8 बजे। 10 मिनट के लिए, 10 मिनट तक है ना। आई प्रैक्टिस फॉर 10 मिनट्स, या फिर सिंपल कहोगे मैं 10 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ। अब ये तो नहीं कहते ना 10 बजे मिनट प्रैक्टिस करता हूँ, 10 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ। तो 10 बजे होता है, 10 o'clock हो सकता है, एट 10 o'clock। एट तब लगेगा जब आप घड़ी के अनुसार टाइम बता रहे हो, राइट। तो हमें क्या बोलना है कि मैं 10 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ। आई प्रैक्टिस 10 मिनट्स। वैसे बोलो। कल प्रैक्टिस की थी? यस आई प्रैक्टिस्ड। कहाँ प्रैक्टिस की थी? सर इंस्टीट्यूट पे की थी। आई प्रैक्टिस्ड एट इंस्टीट्यूट। कितने बजे प्रैक्टिस की थी? सर मैंने 7 बजे प्रैक्टिस की थी। आई प्रैक्टिस्ड एट 7 o'clock। कहाँ की थी? यहीं की थी सर मैंने। आई प्रैक्टिस्ड एट फ्लुएंट आई इंस्टीट्यूट। क्या अपने घर पे प्रैक्टिस की थी? नहीं घर पे तो नहीं की सर। आई डिडंट प्रैक्टिस एट होम। और की थी तो आई प्रैक्टिस्ड करता हूँ घर पर। आई प्रैक्टिस कहाँ करते हो? कहाँ? वेयर डू यू प्रैक्टिस? कहाँ की थी? वेयर डिड यू प्रैक्टिस? कहाँ खेलते हो? डू यू प्ले? कहाँ खेले थे? कहाँ करती है? वेयर डू यू स्मोक? कल कहाँ किया था स्मोक? वेयर डिड यू स्मोक? हाँ भाई कहाँ करता है? वेयर डिड यू ड्रिंक? करता है। वेयर डिड यू कहाँ करता है? वेयर डिड यू ड्रिंक? राइट। वो करिए राइट। कहाँ करता है? सेंटेंस को ध्यान से सुनो। किया था थोड़ी ना बोला मैंने, पास्ट के लिए नहीं पूछा। यस कहाँ करता है? वेयर डू यू ड्रिंक। और कहाँ किया था? वेयर डिड यू ड्रिंक। कहाँ नाचती है तो लड़की? वेयर डू यू डांस। और कहाँ नाची थी कल? कल तो सर इन होम में क्यों नाचेगी, घर में कोई नहीं नाचता, शादी में नाची थी सर कल मैंने। बोलो। आई डांस्ड इन अ वेडिंग या फिर इन अ मैरिज। फिर से बोलो। आई डांस्ड इन अ मैरिज। तो क्या आप अपनी शादी में नाचे थे गोपाल? कैसे पूछेंगे? डिड यू डांस इन योर वेडिंग, राइट। या मैरिज या वेडिंग कुछ भी लगा सकते हो। हाँ सर किया था मैंने डांस। यस यस आई डांस्ड। आप पूछ सकते हैं कितनी देर किया था? हाउ लॉन्ग डिड यू डांस। अगर मैं पूछता हर बार या हर रोज जब भी आप नाचते हो कितनी देर नाचते हो, कैसे पूछूंगा? हाउ लॉन्ग डू यू डांस। फिर से बोलो। और कितनी देर नाचे थे? हाउ लॉन्ग डिड यू डांस। राइट। ये कितनी देर नाचती है? हाउ लॉन्ग डज शी डांस। और ये कितनी देर नाची थी तेरी शादी में? हाउ लॉन्ग डिड शी डांस इन योर मैरिज। राइट। तो डू और डज और डिड, डू डज प्रेजेंट में और डिड हमारा पास्ट में। समय पूछना कितने बजे तो हमने लगा दिया व्हाट टाइम। और अगर मैं टाइम ड्यूरेशन पूछी तो हमने लगा दिया हाउ लॉन्ग। लोकेशन यानी जगह पूछी तो हमने वेयर लगा दिया। और जब दूरी पूछते हैं तो लगा देते हैं हाउ फार। क्या लगाते हैं? हाउ फार। क्या आप कल दौड़े थे? डिड यू रन। फिर से बोलो। दौड़ा था। सेकंड फॉर्म आई रैन। आई रन क्या हो गया? मैं दौड़ती हूँ। आपने ये बोला ना आई रन, यानी मैं दौड़ती हूँ सर। मैं दौड़ी थी तो सेकंड फॉर्म आई रैन। आप क्वेश्चन बनेगा डिड से। कितनी देर दौड़े थे आप? हाउ लॉन्ग डिड यू रन। फिर से बोलिए। सर मैं 2 किलोमीटर दौड़ी थी ना, ऐसे जवाब आएगा ना। कितनी देर दौड़ी थी? मैं 2 किलोमीटर दौड़ी थी। अब क्या आएगा? 2 घंटे 1 घंटे 2 मिनट है ना। टाइम ड्यूरेशन पूछा, हाउ लॉन्ग पूछा। हाउ लॉन्ग एकदम माइंड को आपको स्ट्राइक करेगा, आपको लगेगा दूरी की बात चल रही है। लेकिन हाउ लॉन्ग क्या है? टाइम ड्यूरेशन है। बार बार प्रैक्टिस करना तभी आदत होगी। कितनी देर तक दौड़े थे? हाउ लॉन्ग डिड यू रन। कितनी दूर दौड़े थे? हाउ फार डिड यू रन। फिर से बोलो। अगर टाइम ड्यूरेशन का आंसर दे रहे हो सर मैं तो 1 घंटा दौड़ी थी, आई रन 1 किलोमीटर। मैं 1 घंटा दौड़ी थी, आई रन, है ना।
मैं 1 घंटा दौड़ी थी, आई रन। आई कितनी बार बता चुका हूँ, पास्ट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है। बस ध्यान रखो मैं कब क्या बोल रहा हूँ। मैं 1 घंटा दौड़ी थी, आई रन, रैन आएगा पक्का, श्योर, वेरी गुड। हाँ तो सर मैं 1 घंटा दौड़ी थी, आई रन, पक्का, अच्छा आई रैन 1 आवर, 1 किलोमीटर, आवर। क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ लॉन्ग, कितनी देर आप दौड़े थे, हाउ लॉन्ग डिड यू रन। कैसे पूछेंगे आप कितनी देर दौड़ते हो, मुझे पता था लीडा आएगा अब मैंने क्या बोला है, कितनी देर दौड़ते हो। लिसनिंग इज समटाइम्स मच मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग, राइट। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मैंने कहा था 2 चीज़ों से लैंग्वेज बनती है, जो आप सुनते हो वही बोलते हो, राइट। तो कई बार क्या होता है, लिसनिंग के बिना, रीडिंग के बिना, चीज़ों को देखे बिना, ये हमारे कुछ इनपुट्स होते हैं जहाँ से इनपुट आता है हमारी बॉडी के अंदर, उस इनपुट का करेक्ट तरीके से आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुना करो कि मैंने पूछा क्या है। आप सोचते हो डीड पूछा तो डीड ही पूछते होंगे, सब कुछ डीड में ही बनाते चले जाते हो। सडनली मैं डू का भी दे देता हूँ, डज का भी देता हूँ, आईएनजी का भी देता हूँ, विल का भी देता हूँ, राइट। ध्यान से समझो क्या पूछा गया है। अच्छा आप बताना, कितनी दूर आप दौड़े थे, हाउ फार। अब भी हाउ लॉन्ग निकल रहा है, हाउ लॉन्ग क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, कितनी दूर, हाउ फार डिड यू रन। वंस अगेन, सर मैं 5 घंटे दौड़ा था, है ना, दूर है तो 5 किलोमीटर होना चाहिए। आई रैन 5 किलोमीटर्स। अगर मैंने पूछा कितनी देर दौड़े थे, हाउ लॉन्ग डिड यू रन, सर मैं तो 2 घंटे दौड़ा था, आई रैन फॉर 2 आवर्स। नाउ इज इट क्लियर, ओके। अब हमने एक और सीखा हुआ था कि भाई जब हम पूछते हैं कहाँ से कोई चीज़, सोर्स जानना चाहते हैं, हम बोलते हैं कहाँ से, तो बोलते हैं फ्रॉम वेयर, बट मॉडर्न इंग्लिश में फ्रॉम को ले जाते हैं लास्ट में, राइट। कहाँ से लेकर आइए, टी शर्ट, नॉट शर्ट, टी शर्ट। वाई, क्यों खरीदी, वेयर डिड यू बाय दिस टी शर्ट फ्रॉम। वंस अगेन, कहाँ से चुराया वो फोन, steal. Where did you steal that phone from? Once again, है ना सर, ये LCD स्क्रीन कहाँ से खरीदी, Where did you buy this LCD from? Right? सर ये जूते कहाँ से खरीदे, Where did you buy these shoes from? सर आप ये कपड़े कहाँ से खरीदते हो, किस किस के मुंह से डिड निकल रहा था, नहीं निकला, सबके से डू निकला है, चलो अच्छी बात है। कहाँ से खरीदते हो कपड़े, Where do you buy your clothes from? फिर से बोलो, आप कहाँ से आते हो, Where do you come from? आते हो, Where do you come from? कहाँ से आए थे, Where did you come from? कहाँ से आ रहे हो, मुंह लटका कर, Where are you coming from? Where are you coming from? राइट, कहाँ से आ रहे तो आईएनजी लग जाएगा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। कहाँ से आए थे, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। कहाँ से रोज आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम एवरीडे। डू डिड डज डट इज एम आर, इनकी इतनी प्रैक्टिस कर दो कि ये आपके डीएनए में चली जाए। कहाँ चली जाए, डीएनए में, कि अगली जनरेशन अपने आप इंग्लिश बोलती है तो इतनी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। एंड प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है लाइफ में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दुनिया में कोई भी जो महान बनाना है सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अब ये स्ट्रक्चर मैंने करा तो दिए, समझा दिया, पहले भी करा चुका हूँ, एक एक स्ट्रक्चर को करवा के और फिर हमने इन सबको कंबाइन किया है, राइट। हो सकता है कोई वीडियो जो पहली बार देख रहा है उसको सडनली वो सेंटेंस नहीं बना पाए, बट इनको सबको मैंने बच्चों को क्या कर रखा है, एक एक सेंटेंस को प्रैक्टिस करा, उनको जोड़ते गए और तब हम एक बड़े कॉन्वर्सेशन में आए हैं, राइट। यस सर। और यहाँ तक कैसे बना पा रहे हैं, बिकॉज वी डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्या किया था हमने, की थी ना, तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, वी प्रैक्टिस्ड। और अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट, क्योंकि because learning is not a destination, learning is a journey that never ends, right. I mean to say learning is not a destination but the learning is a journey. जो लर्निंग है एक जर्नी होती है, वो हमेशा चलती रहती है, यात्रा है, डेस्टिनेशन नहीं कि जहाँ पर पहुँच के बात खत्म, नो। अभी भी मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीखने को मिल जाती हैं, गॉट इट। और वो जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक वो चलता रहेगा। दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सो मस्ट रिमेंबर लर्निंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी, गॉट इट।
So keep practicing. अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड fearless इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, pronunciations, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।